हेलो फ्रेंड्स, मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम UPSSC द्वारा आयोजित पेट एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। बौद्ध धर्म में हमें गौतम बुद्ध से संबंधित उनकी जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया माया देवी था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से संबंधित थे। इनकी माता माया देवी का मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। अतः इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ था। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। कपिलवस्तु की सैर पर एक दिन इन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद वह एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर उन्होंने एक शव को देखा जिसे लोग ले जा रहे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। इन घटनाओं को देखने के बाद उन्हें सांसारिक दुख का पता चला और फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागने के बाद 6 वर्षों के पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना जो सबसे पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जिले में दिया था। बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हमें त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 सभाएं आयोजित की गई थीं। आइए अब हम देखते हैं सभी सभाओं के बारे में। वह कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था तथा उस समय
किसका शासनकाल था और यह सभाएं किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित हुई थी। उस समय अध्यक्ष महाकश्यप जी थे और उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित हुई थी और उस समय सबा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में यह सभा आयोजित हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। यह बौद्ध संगीति मोगल्लिपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की पहली शताब्दी में कुंडलवन में आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी है। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों के बारे में। गौतम बुद्ध के जन्म को कमल एवं षाण के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। उनके गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को पीपल या बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है तथा गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को पद चिन्ह के प्रतीक से दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन किया, जो कि पेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।